मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफा 18 बाब 18 से 20 आयत। आओ हम इसे मारे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त लोगों ने कहा, आओ हम इर्मिया के खिलाफ मंसूबा इजाद करें, क्योंकि काहिन के ना होने की वजह से शरीयत हरगिज जाती न रहेगी, और ना मशवरत मशीरों के ना होने से, और ना कलाम नबी के ना होने की वजह से। आओ हम उसे ज़बान से मारे और उसकी किसी बात पर तवज्जो न करे। ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझ पर तवज्जो कर और मेरे मुखालफों की आवाज़ को सुन। क्या नेकी का बदला बदी से दिया जाएगा? क्योंकि उन्होंने मेरी जान के लिए गड्ढा खोदा। याद रख कि मैं तेरे हजूर खड़ा हूँ, ताकि उनके लिए नेकी की बात करूँ और तेरा गजब उनसे पलट दूँ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 30 5वीं आयत से 6, 14 से 18 आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। तू मुझे इस जाल से निकाल जो उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू मेरी जाए पनाह है। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ऐ खुदावंद खुदाए सादिक, तू मुझे बचा लेगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। मैंने बहुतों से मज़म्मत सुनी और मेरे हर तरफ हौल है। उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया और मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। मगर मैं, ऐ खुदावंद, तुझ पर तवक्कल करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तू ही मेरा खुदा है। मेरा अंजाम तेरे हाथ में है। मुझे दुश्मनों की गिरफ्त और मेरे तकवीयत अरसाओं से छुड़ा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अपनी शफ़क़त से मुझे बचा ले। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 20 बाब 17 से 28 आयत। वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे। उस वक्त यस्सु यरूशलेम को जाते हुए 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने इंसान सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले कर देंगे। वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे और सलीब पर चढ़ाएंगे, और वो तीसरे दिन जी उठेगा। तब जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ उसके पास आई और सजदा करके उससे कहा, कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा के ये मेरे दोनों बेटे
तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और अमर उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा न होगा, बल्कि तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने इंसान इसलिए नहीं आया कि खिदमत कराए, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे दे। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। एमसी तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।